स्विच क्या करता है, एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका, रेडियो का। अब हम इसमें क्या क्या सीखते हैं, जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं या वैदिक मैजिकल वर्ड्स होते हैं, ये किसी ना किसी भगवान के साथ, किसी ना किसी देवी देवताओं के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर भगवान को खुश करना है, अब जैसे आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे को या तो कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे, है ना। अब ऊपर वाले से कैसे कनेक्ट करना है आपको, ऊपर वाले ने अब खुद का जो नंबर दे रखा है वो वैदिक मंत्रास के फॉर्म में दे रखा है, या प्लैनेट्स ने जो अपने मंत्र दिए हुए हैं वो उनको कनेक्ट करने के लिए तो दे रखा है। और क्या होता है उससे, सुना होगा ना आपने, ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो, शिव जी से कनेक्टिविटी बन जाएगी। नंबर मिलाते रहो, नंबर मिलाते रहो, ऊपर वाला जब मिल जाएगा नंबर, बोलते हैं ना 1.25 लाख का जाप कर लो, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा क्या हो गया, सिद्ध मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अब ऊपर वाले ने फाइनली सुननी ही सुननी है 1.25 लाख में। अब ग्रहों का भी होता है, किसी का 18,000 जाप है जैसे राहु का, तो यानी कि आप 18,000 बार तक जाप अगर राहु के करोगे तो राहु से कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी। इसलिए तो मंत्र जाप कराते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे ही मंत्र जाप तो चलो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इतने इतने अमाउंट में आप कर नहीं सकते। 18,000, 20,000, लाख, मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए, करते तो हैं पर बहुत डेडिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे उसी का शॉर्टकट है, क्योंकि कलयुग है, भगवान को पता है ये बच्चे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इनको थोड़ी थोड़ी मेहनत कराओ। तो बहुत ही छोटे छोटे ऋग्वेद में से, अपने पुराणों में से हमने वर्ड्स निकाल लिए ताकि हम जल्दी से नंबर मिलाएं, फटाफट से डायल हो जाए और फटाफट से आंसर भी मिल जाए। तो ये समझ लो, ये जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं ये ऊपर वाले से कनेक्ट होने के नंबर हैं। आपने नंबर मिलाया बार 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 बार, 10-15 मिनट में आपको उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इससे सिंपल तरीके से नहीं समझा सकती कैसे काम करेगा ये। आई होप क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन होता है हर किसी मंत्र का। फिर अब बात है कि सिद्ध करना, जो मैं बहुत देर से बता रही हूँ कि इनको सिद्ध कैसे किया जाता है और कितने तरीके होते हैं सिद्ध करने के, अलग अलग तरीके होते हैं, 8-10 तरीके होते हैं, वो सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब यही है कि हम खुद कैसे एक्टिवेट करें ताकि आगे आप भी किसी को दे पाओ। आपने मुझसे सीख लिया, चलो आप उसको आगे, वैसे तो प्रॉब्लम के हिसाब से दे सकते हो, पर अगर आपको किसी को सिखाना है तो आपको भी तो अपना घड़ा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद खुद भी तो अपने अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है गॉड्स के साथ, डेमी गॉड्स मतलब देवी देवताओं के साथ, प्लैनेट्स के साथ। ठीक है, अब एक एक स्विच वर्ड के मल्टीपल यूजेस हैं और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्विच वर्ड है टन, पहले भी शायद मैंने कभी किसी सेशन में शायद बताया था, आई डोंट नो कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। हाँ, जैसे है टन। अब जो टन स्विच वर्ड है, ट और उसके ऊपर एक डॉट, बिंदु, टन। अब इसके मल्टीपल यूजेस हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का काम आता है आपके, लिख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि काफी लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। कोरोना में भी आपने मैक्सिमम उन्हीं लोगों को जाते हुए देखा होगा जिनके इम्यून सिस्टम वीक हो चुके थे, है ना। उन्हीं को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, उन्हीं को बहुत इन्फेक्शंस हो गए जो झेल ही नहीं पाए, उन्हीं को लंग्स प्रॉब्लम। तो सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो क्या है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। तो टर्न, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिसको भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति टन 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 करे। और लेट सपोज कोई व्यक्ति कर ही नहीं पा रहा, उसकी हालत इतनी खराब है कि वो कर ही नहीं पा रहा, तो हम इस, और भी मेथड्स हैं, और कैसे कैसे करा सकते हैं, वेरियस मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड उसमें से ये है कि उसकी बॉडी में जहां पे भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको लिख सकते हैं। अब इसमें भी कलर्स का भी यूज है। किसी, अब जैसे पेन है, अगर हम पेन के लिए यूज कर रहे हैं, किसी की बॉडी में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है लेट सपोज, तो आप रेड कलर से लिखोगे, क्योंकि रेड कलर का काम होता है रिड्यूस करने का या खत्म करने का। तो रेड कलर से अगर आपने पेट में टन लिख लिया, जैसे मैं लिख के दिखा देती हूँ, और हमेशा हिंदी में ही लिखना है क्योंकि ये वेदों से आए हुए हैं, तो इंग्लिश नहीं चलेगी यहाँ पे। इंग्लिश में बस मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए टन। ठीक है, अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है
गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, पेट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम अभी चल रही है इंस्टेंटली आपके, तो अभी लिख लो। जहां पे भी दर्द हो रहा है, जहां पे भी स्वेलिंग आ रही है, कोई इरिटेशन हो रही है, इंस्टेंटली रेड कलर से लिख लो उस पार्ट में। विद इन 10-15 मिनट्स आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। कोई भी आपके शारीरिक समस्या आ जाए अचानक से, कोई भी सडनली आपको समझ नहीं आ रहा मेरी बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप इंस्टेंटली बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो या तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो या आप रेड पेन से लिख सकते हो, दोनों कलर से लिख सकते हो उसको। किसी को, आपको पता है इतनी बड़ी एक बीमारी एपिलेप्सी, सुना होगा, कितनी बड़ी बीमारी है। मैंने अपने कम से कम नहीं तो 10-15 पेशेंट्स पे ये देखा है, एपिलेप्सी वालों पे। उस पे इतना गजब तरीके से वर्क करता है। मिर्गी के दौरे शायद वही बोलते हैं ना उसको, एपिलेप्सी। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हील हो जाती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी सी है अभी, थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इंस्टेंटली दिख जाएगा। अगर कोई लंबे समय से परेशानी है, रोज करो। लोग तो इसकी प्रॉक्सी चैंटिंग भी कराते हैं कि आप हमारे लिए कर दो, करवा दो, मतलब मैं नहीं करती, लोग करवाते हैं, मार्केट में चलता है ऐसा। तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हो, तो बहुत अमेजिंग। जो मिर्गी वाला है ना, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप अपने मन में चैंट करो। जिसको ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की, उसको बोलो कि आप अपने माउथ से चैंट करो। लिखना तो तब है जब आप बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हो, बेड पे हो, या कोई बुजुर्ग आदमी है 80-90 साल का। तो इस तरीके से हमारे पास ना अलग अलग वेरियस मेथड्स हैं, 7-8 मेथड हैं कि आप ये नहीं हो सकता तो ये कर लो, ये नहीं हो सकता तो वो कर लो, वो नहीं हो सकता तो कुछ और कर लो। तो काफी सारे मेथड्स होते हैं। कौन कॉन्स्टिपेशन वाले कहाँ लिखें भैया? जहां कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वही लिखो, और कहाँ लिखोगे? बीच में थोड़ा मजाक चलना चाहिए। अरे पेट में ही लिख लो, सारी जड़ तो पेट ही है ना, तो पेट में ही लिख लो। अरे 80% बीमारियां आपके पेट से स्टार्ट होती हैं, 80% ऑफ द डिजीजेस। तो अगर आपने अपने पेट को सेट कर लिया ना, तो आपकी बीमारियां खत्म हो लेंगी। और आपका पेट कैसे डिस्टर्ब होता है? ऊपर से। ऊपर मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकिल ऐसे चलती है। पहले दिमाग खराब होगा, फिर पेट खराब होगा, फिर और बीमारियां बनेंगी।